Hello students, good morning and welcome to online classes of Babu Shobaram Kala Mahavidyalaya Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College. And the students, the paper that we are doing today is the first paper of BA Part First. हम BA Part First का पहला पेपर कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल, और हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं वायुमंडल का तापमान। इससे पहले के दो वीडियोस में हमने वायुमंडल का तापमान पढ़ा है और उन दो वीडियोस में हमने किन प्रक्रियाओं से हमारा वायुमंडल गर्म होता है इसके बारे में हम पढ़ा है। वायुमंडल के गर्म होने के बाद उसके और भी बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि हम टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर या तापमानों का कालिक वितरण कहते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ये वायुमंडल के तापमान में तीसरा भाग है। तो आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है तापमानों का कालिक वितरण, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि भूमंडल के तापमानों से आशय धरातल तथा उसके निकटवर्ती वायुमंडल के तापमानों से है। यानी वायुमंडल हमारा जो लेयर एयर की या जो परत हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक है उसकी गर्मी, हमारी पृथ्वी की गर्मी, हम इनको लगभग एक ही मान सकते हैं कि ये गर्माहट है पृथ्वी की, और पृथ्वी को जो वायुमंडल घेरे हुए है, खासतौर से जो सतह पृथ्वी के बिल्कुल निकट है या धरातल के बिल्कुल निकट है। तापमानों के विवेचन में हम निम्न पदावलियों का प्रयोग करते हैं। दो प्रकार की पदावली आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वो पहली है मीन टेम्परेचर या औसत तापमान, और दूसरी है रेंज ऑफ टेम्परेचर या तापांतर। औसत तापमान और तापांतर ये दोनों किसी भी स्थान के क्लाइमेट को या किसी भी स्थान की मौसमी दशाओं को या किसी भी स्थान के तापमान को इंगित करते हैं, और इनको पढ़कर ही मीन टेम्परेचर और रेंज ऑफ टेम्परेचर, इनको पढ़कर ही हम किसी स्थानों के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या कालांतर या कालिक वितरण के बारे में हम पढ़ सकते हैं। कालिक वितरण यानी काल के अनुसार, जैसे कि सुबह किसी भी स्थान पर गर्मी कम होती है, ठंडक ज्यादा होती है, दोपहर आते आते गर्मी काफी बढ़ जाती है क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल तीक्ष्ण और सीधी हो जाती है। रात होते होते ये गर्मी थोड़ी बनी रहती है और रात आने पर ये गर्मी दोबारा कम होने लगती है और अगली सुबह तक फिर से कम हो जाती है। तो इसको स्टूडेंट्स हम कालिक वितरण कह सकते हैं, यानी काल के अनुसार, यानी समय के अनुसार वितरण। आप जानते हैं कि सुबह ठंडी होती है, दोपहर गर्म होती है, तो पूरे यदि 24 घंटे हम किसी भी स्थान के देखें तो वहां पर समान तापमान पूरे 24 घंटों में नहीं रहता। किसी समय में तापमान अधिकतम होता है और किसी समय में तापमान न्यूनतम होता है। ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान की वैल्यूज होती हैं या तापमान की वैल्यूज होती हैं जिनसे कि हम ये देखते हैं कि किसी भी स्थान का वितरण, कालिक वितरण किस प्रकार का है। तो पहले हम औसत तापमान को ले लेते हैं। औसत तापमान यानी मीन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं औसत माने कि अधिकतम और न्यूनतम, इन दोनों को यदि ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे या हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास किसी भी दिन के औसत तापमान आ जाएंगे। अब औसत तापमान हम 3-4 प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो औसत दैनिक तापमान, जिसको कि हम मीन डेली टेम्परेचर कहते हैं, यानी एक दिवस का औसत तापमान। फिर हम औसत मासिक तापमान यानी मीन मंथली टेम्परेचर, यानी पूरे एक महीने का औसत तापमान। उसके बाद हम औसत वार्षिक तापमान लेते हैं, यानी एक वर्ष का किसी भी स्थान का वार्षिक तापमान। इन तीनों वैल्यूज को हम पढ़ लेते हैं कि हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। औसत दैनिक तापमान, औसत दैनिक तापमान यानी किसी भी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को जोड़कर हम उसका औसत मूल्य निकाल लेते हैं। वो किसी भी एक दिवस का औसत तापमान माना जा सकता है, माना जाता है। दूसरा है औसत मासिक तापमान, मीन मंथली टेम्परेचर। तो किसी भी स्थान पर एक महीने में कितने दैनिक औसत तापमान होंगे, क्योंकि 30 दिन होते हैं तो 30 दैनिक औसत तापमान होंगे। उन 30 दिनों के औसत को जोड़कर और उसका औसत मूल्य यदि हम निकाल लें तो वो हमारा
औसत मासिक तापमान या मीन मंथली टेम्परेचर कहलाएगा। उसके बाद औसत वार्षिक तापमान। औसत वार्षिक तापमान हम उसको कहते हैं जिनमें किसी भी स्थान के सबसे गर्म महीने, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म महीना जून में होता है, और सबसे ठंडे महीने, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा महीना जनवरी में होता है। तो सबसे गर्म महीने के औसत तापमान को और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान को का जब हम औसत निकालते हैं तो उसको हम औसत वार्षिक तापमान कहते हैं। तो तापमानों के विवेचन में औसत दैनिक तापमानों का सबसे ज्यादा महत्व है। औसत मासिक और औसत वार्षिक का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि डेली का कितना टेम्परेचर है, यदि आप किसी स्थान पर जाओ तो वहाँ के औसत तापमान या मीन टेम्परेचर को हमें के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए, जो कि हम उस स्थान के अनुसार अपने कपड़े और अपने पहनावे का ध्यान रखें और हमको ठंड या गर्मी न लग जाए। दूसरा जो कालिक वितरण का तरीका है वो है तापांतर या ताप परिसर। तापांतर, ताप में अंतर। ताप में अंतर माने अधिकतम तापमान में से न्यूनतम तापमान को यदि हम घटाएंगे तो हमें ताप अंतर मिल जाएगा, जिसको कि हम तापांतर कहते हैं। तापांतर भी 3 प्रकार का होगा, डेली, मंथली और एनुअल। दैनिक, मासिक और वार्षिक। दैनिक तापांतर कैसे निकलेगा? किसी भी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर, ये हो जाएगा दैनिक तापांतर। मासिक तापांतर, किसी भी महीने के उच्चतम तापमान, यानी 30 दिन में से जिस दिन भी उच्चतम तापमान होगा, उच्चतम तापमान में से उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान के अंतर को मासिक तापांतर कहते हैं। वार्षिक तापांतर, किसी भी स्थान के सबसे गर्म व सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि औसत यानी अधिकतम और न्यूनतम का औसत, और तापांतर यानी अधिकतम और न्यूनतम का तापमान। फिर उसमें आप दैनिक, मासिक और वार्षिक ये अपने आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी स्थान के ये जो कालिक वितरण है, किसी भी स्थान का ये जो कालिक वितरण है तापमानों का, ये उस स्थान के मौसम में अति महत्व रखता है, और तापांतर और औसत तापमान के अनुसार ही किसी भी स्थान पर लोगों की बसावट होती है और लोगों की क्रियाएं होती हैं। बहुत ही ठंडे स्थानों पर लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंड में उनके शरीर की क्षमताएं घट जाती हैं और वो बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते। इसके विपरीत यदि बहुत ही गर्म स्थान हो, जैसे भूमध्य रेखा का स्थान है जहाँ पर तापांतर बहुत ही कम होता है, ऐसे स्थानों पर भी लोग बसना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर गर्मी के कारण उनके शरीर में उतनी क्षमता नहीं रहती। तो औसत तापमान और तापांतर ये दोनों तापमानों के बहुत ही महत्वपूर्ण वितरण को, बहुत ही महत्वपूर्ण है तापमान के वितरण को दर्शाने के लिए और उसके किसी भी स्थान पर को रहने योग्य दिखाने के लिए। तो आज हमने पढ़ा स्टूडेंट्स औसत तापमान और तापांतर, और अगला जो लेक्चर है उसमें भी हम टेम्परेचर ही पढ़ेंगे, टेम्परेचर पार्ट 4, और उसमें हम पृथ्वी के तापमानों के या वायुमंडल के तापमानों के दूसरे पहलू पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।